गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता। आज हम बात करेंगे 2021 के करंट अफेयर के बारे में। 2021 में जो अगस्त मंथ है, ठीक है। इसमें जो हाईली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ में रहा है चीज़ें, वो हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि पीक पे थी पॉइंट्स, वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी। इंडियन नेवी वियतनाम ने हमारी जो इंडियन नेवी है और वियतनाम ने बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अगस्त 28 को परफॉर्म की है। और ये जो जगह थी जहाँ पे ये परफॉर्म हुआ है, साउथ चाइना सी में हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इंडियन नेवी ने किस कंट्री के साथ, वियतनाम के साथ बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज परफॉर्म की है और कहाँ पे की है? ये साउथ चाइना सी पे की गई है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपसे डेट पूछी जाए, तो ये अगस्त 18 अगस्त को ये परफॉर्म किया गया था। 20 अगस्त में जो न्यूज़ है वो राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी थी, 20 अगस्त को। ये राजीव गांधी की एनिवर्सरी जो थी, ये ऑब्जर्वेंस एंड सद्भावना दिवस के रूप में सेलिब्रेट की गई। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि ऑब्जर्वेंस एंड सद्भावना दिवस के रूप में किनकी जयंती मनाई गई? तो ये राजीव गांधी जी की जयंती मनाई गई। तो जाइकोव डी जो वैक्सीन है, ZYCOV/D, जाइकोव डी वैक्सीन जो है वो न्यूज़ में है, क्योंकि ये पहली वैक्सीन है जो कोविड-19 वैक्सीन जो 12 से लेके 18 साल के बच्चों के लिए अप्रूव की गई है। तो कोविड-19 वैक्सीन अप टू एज ऑफ 12 टू 18 ईयर एज ऑफ चाइल्ड कौन सी अप्रूव की गई है? जाइकोव डी। वंतिका अग्रवाल न्यूज़ में है। ये वंतिका अग्रवाल कौन है? ये विमेन चेस नेशनल चैंपियन है। विमेन चेस नेशनल चैंपियन जो है वंतिका अग्रवाल है। क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन हो सकता है कि वंतिका अग्रवाल कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई हैं? ये विमेन चेस से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है 12th नेवी एक्सरसाइज। 12वीं नेवी एक्सरसाइज जो है वो इंडिया एंड रशियन के बीच में परफॉर्म की गई। और ये कहाँ की गई? ये बाल्टिक सी में की गई। पीवी सिंधु न्यूज़ में है, जो कि हर साल ही रहते हैं। पीवी सिंधु जो है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। और उन्होंने जिसको डिफीट किया है, हराया है, वो चाइना के है ही बिंग जियो। ही बिंग BING, बिंग JIAO, जायो, ये चाइना के है। तो पीवी सिंधु जो है वो ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने जीता है। एबीसी एबीसी न्यूज़ में है। एबीसी क्या है? एबीसी की फुल फॉर्म आपको आ सकती है, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। एक्चुअली एबीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है और ये यूजीसी के द्वारा लॉन्च की गई है। यूजीसी ने नोटिफाई प्लेटफॉर्म बनाया है एबीसी को, जिसमें इन्होंने शेयरिंग एंड ट्रांसफरिंग एकेडमिक क्रेडिट, मतलब किसी के भी एकेडमिक क्रेडिट को अब कहाँ पे शेयर किया जाएगा? एबीसी में शेयर किया जाएगा। जिसको प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका नाम दिया गया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। भुवनेश्वर सिटी जो है वो न्यूज़ में है, क्योंकि भुवनेश्वर सिटी इंडिया की फर्स्ट सिटी बनी है जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन कोविड-19 में पूरे किए हैं। आसाम न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ के अ, लोवलीना बोरगोहिन कौन है? ये बॉक्सर है इंडिया की, और वीमन बॉक्सर है, फीमेल है ये, लोवलीना बोरगोम। और ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है टोक्यो ओलंपिक में। जो भी टोक्यो ओलंपिक में हमने मेडल लिए हैं और जो भी नाम निकल के सामने आए, वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लुवलीना वॉर्ग्योम जो कि आसाम की रहने वाली है, विमेन है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। कौन का एफ गोल्ड कप, CONCACAF गोल्ड कप, कौन का गोल्ड कप, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, और ये मैन फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इंडिया ने 41 साल बाद, 41 ईयर के बाद, हॉकी में ओलंपिक मेडल जीता हुआ है। तो पहले तो ये आ सकता है कि हमारी कंट्री ने कितने साल के बाद हॉकी में ओलंपिक मेडल जीता? तो 41 ईयर। और दूसरा, इनके कोच के बारे में पूछा जा सकता है, तो ग्राहम राइड ये कोच है। फिर है
आर्टिकल 161 न्यूज़ में रहा है। आर्टिकल 161 न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसमें बताया गया था कि न्यूज़ में इस तरह से रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई दैट गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन पार्डन प्रिजन इंक्लूडिंग इन द डेथ ट्रीटमेंट कॉज अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 161 कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की क्षमा याचना और डेथ के बारे में प्रोविजन दिया है वो किस आर्टिकल में दिया है, तो वो उन्होंने 161 के बारे में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर इम्पोर्टेंट current affair and news update. Thank you and have a good day.